नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। सर्दी के मौसम की शुरुआत हो गई है। ऐसे में अब आपके कछुए का हाइबरनेशन पीरियड में जाना तय हो गया है। यानी जैसे जैसे ठंड होगी कछुआ जो है बिल्कुल एक नींद वाली स्थिति में जाना शुरू हो गया। हमें कछुए के बचाव के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए कि हमारा कछुआ जो है, टर्टल है चाहे टॉर्टोइज है, पूरी सर्दी स्वस्थ रहे, उसकी मॉर्टेलिटी ना हो, और कैसे हम उसको जिंदा रख सकते हैं। और दूसरा ध्यान रखना है कि उसकी बॉडी का वेट डाउन नहीं जाना चाहिए। यानी हम उसको उस पोजीशन में भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहे कि उसका वेट डाउन ना जाए। देखिए, बर्ड जब भी हाइबरनेशन की स्थिति में जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या है, सबसे पहले जो बचाव का करना चाहिए, एक कोने में जाकर के पूरे 2 से 3 महीने उसी पोजीशन में रहते हैं, वो बिल्कुल हिलते डुलते नहीं। सबसे पहला जो है उनको परजीवियों से बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे में अक्सर देखा गया है जो चूहे होते हैं टर्टल और टॉर्टल पे सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि वो इस स्थिति में होते हैं कि अपने आप के बचाव नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए उनको किसी ऐसे बॉक्स वगैरह में डाल कर रखें ताकि आप अपने टर्टल या टॉर्टोइज को चूहों के अटैक होने से आप बचा सकें। अब बात आती है कि इसको मेंटेनेंस के तौर पर क्या दें, क्योंकि कछुआ पूरी सर्दी खाना खाएगा नहीं और आप चाहते हो कि वो जिंदा भी रहे, और जितना है इस पोजीशन में एज सच, जब सर्दियाँ खत्म हो जाए तो एज सच वो उतना ही बॉडी वेट उसके अंदर होना चाहिए। कछुए को डेली जो है आप लिक्विड डाइट में डिप करना शुरू कर दीजिए। टर्टल या टॉर्टोइज क्या करते हैं, अपनी बॉडी में सबका टेल के थ्रू एब्जॉर्प्शन, यानी जो न्यूट्रिशन या जो पोषक तत्व होते हैं टेल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पूरी सर्दी जो है हेल्दी बने रहते हैं, क्योंकि इनको मॉइस्चर लेवल भी मेंटेन करना होता है। इसलिए पर डे आप उनको पानी के अंदर डिप कीजिए, और पानी के साथ साथ यदि उनको जूस मिल जाए, यानी जैसे आधा जूस और आधा पानी, अब उसमें विटामिन ए जिस सब्जियों में सबसे ज़्यादा होता है वो इनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप पानी के अंदर पालक का जूस कर सकते हैं, गाजर का जूस कर सकते हैं, पपीते का जूस, ये तीनों जो है विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत देखे गए हैं। और कछुआ जो है यदि इन जूस में डिप रेगुलर होता रहेगा तो उसके अंदर विटामिन की या पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, आपका कछुआ पूरी सर्दी जो बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा। कछुए को यदि आपने जिंदा रखना है या हेल्दी रखना है, उसको यूवी लाइट का एक्सपोजर आपको डेली देना पड़ेगा। यूवी लाइट का एक्सपोजर का मतलब क्या है कि पानी में सोख करके, जूस में सोख करने के बाद रोज उसको यूवी लाइट की हीट जरूर देखिए, ताकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम करते रहे। और उसी पानी में, जिसमें गाजर के पानी में डालते हो, उसमें जो है 2 ड्रॉप कैल्शियम के, 2 विटामिन के, ये आपको पर डे उसमें ऐड करने चाहिए, ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है पर डे की ऑटोमेटिक लिक्विड फॉर्म में सबकट एब्जॉर्प्शन के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंचती रहे। तो इसलिए सर्दियों में सिर्फ ये चीज़ें यदि आप मेंटेन कर लेते तो आपका पूरा टर्टल है चाहे टॉर्टोइज है, पूरी सर्दी हेल्दी से रहेगा। यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको लिक्विड डाइट पर डे आपने प्रोवाइड करना है 2 टाइम, सुबह शाम 15-15 मिनट के लिए। यूवी लाइट यदि आपके पास नहीं है तो यूवी लाइट एक आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि यूवी लाइट इनको सर्दियों में जिंदा बचा करके रखती है। मेडिसिन्स आपने 2 यूज़ करनी है, टर्टल कैल्शियम और टर्टल मल्टीपल विटामिन सिरप। टर्टल आई केयर ड्रॉप भी आप अपनी कछुओं की आई के अंदर भी आप डाल सकते हैं, और ये मेडिसिन ईजिली आप देखेंगे ऑनलाइन अमेजन पे अवेलेबल है। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने देखा होगा ज्वाइनिंग का बटन, मेंबरशिप का बटन ज्वाइन हो गया है। मेंबर्स को हम काफ़ी बेनिफिट्स देते हैं। यदि आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं चैनल पे तो ऑटोमेटिक आप हमारे मेंबर्स बन जाएंगे, और मेंबर्स बनने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप हमसे रेगुलर 24 आवर्स टच रख सकते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैक्सिमम लोग मेंबर्स बन के हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, हमारे संपर्क में रहेंगे। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कछुओं को सर्दियों में कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, क्या क्या उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।